पोलैंड में हमले के बाद रूसी बाजार में हड़कंप है, यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हलचल कैसे मार्केट तक में देखी जा रही है, शेयर बाजार धराशायी हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर ये पोलैंड पर हमले के बाद जारी है मीटिंग्स का ताबड़तोड़ दौर, अमेरिका और नेटो देशों में बैठ के जारी है। रूसी मिसाइल अटैक का जवाब देने की तैयारी, स्ट्रेटेजी को तैयार किया जा रहा है। सहयोगी देशों से लगातार संपर्क में है जो बाइडेन। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या होने वाला है। इन सब के बीच ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये G7 कंट्रीज की जो बैठक हुई है उसकी तस्वीर। हालांकि अभी तक जो रिएक्शन सामने निकल कर आए हैं इसमें ये अप्रोच, और इसके अलावा जेड तरार जो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता है उनकी तरफ से जो आशीष के साथ खास बातचीत बताया गया, ऐसा समझ में आ रहा है कि जो भी एक्शन होगा, जो रिएक्शन होगा वो कंट्रोल होगा। आइए अब आपको ये बताते हैं कि रूस के पोलैंड पर हमले के बाद आखिर चल क्या कुछ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका और नेटो देशों की ओर से काउंटर अटैक की क्या रणनीति बन रही है, यह आपको बिग वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहा है। पोलैंड पर अटैक, नेटो का काउंटर अटैक तय है क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है। रूसी अटैक के बाद यूएस और नेटो के अंदर भारी सरगर्मी है। जैसा हमने आपको बताया कि नेटो चीफ को ब्रीफ किया गया बाइडेन की तरफ से, थोड़ी ही देर पहले बाइडेन की अगुवाई में G7 कंट्रीज ने आपात बैठक की है। बाली में हुई है G7 की बैठक, और इस बैठक में रूस को जवाब देने पर चर्चा हुई है कि जवाब कैसा होगा। इसके अलावा जो बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति और नेटो चीफ से भी बात की है, और पोलैंड के राष्ट्रपति से जो जानकारी डिटेल्स मिली है वो नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग को शेयर की गई। और क्या हुआ है, नेटो के तमाम देश एक दूसरे के साथ संपर्क में है, कैसा जवाब होना चाहिए, क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, यह चर्चा हुई। साथ ही क्या हुआ है, पोलैंड अपनी धरती पर गिरी मिसाइलों की जांच कर रहा है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट टीम वहां पर पहुंच गई है और बस रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच यह पॉइंट बहुत अहम है, रूस का दावा यह है और ताल ठोक कर बोल रहा है कि उसकी कोई मिसाइल पोलैंड में नहीं गिरी है, क्योंकि उसे भी पता है कि एक झूठ, वो रिपोर्ट जो निकलकर सामने आएगी उसमें सब साफ हो जाएगा। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े जो कि पोलैंड बॉर्डर के बेहद करीब ही मौजूद है। मनीष, एक तो यह बताएं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, वहां चल क्या रहा है, और पूरी दुनिया ये सवाल के साथ सामने खड़ी है कि क्या काउंटर अटैक होगा, कैसे होगा, कंट्रोल्ड होगा, किस लिमिट तक होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए करुणा, चूंकि जिस जगह पर मैं हूं वहां से तो पोलैंड के अंदर जाने में मुझे बस कुछ मिनट लगेंगे, और ये सबसे तनावग्रस्त जगह है आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ से बस महज एक कदम आगे और उसके बाद महाविनाश तय है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि G7 की मीटिंग के बाद अच्छी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है कि हम मामले की तह तक जाएंगे। लेकिन चूंकि पोलैंड ने यहाँ पर नाटो चार्टर का आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया है, इसका मतलब यह है कि अब सभी सदस्य देशों को बैठकर मीटिंग करनी होगी पोलैंड पर गिरे मिसाइल को लेकर, जो अगले कुछ घंटों में होने वाली है आज ही। और उसके बाद फिर पोलैंड की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा जाएगा कि क्या मिसाइल जो उनके यहाँ गिरी है, जिसकी वजह से 2 लोग मारे गए हैं, वो पोलैंड उसे हमले के तौर पर लेता है या नहीं। अगर पोलैंड ने कह दिया ये हमारे ऊपर हमला है, तो फिर नाटो देशों को उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, और तब फिर आर्टिकल 5 कहता है कि फिर सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल, और नजर सबकी है नाटो की उस बैठक पर जो कि बुलाई गई है पोलैंड में हुए इस हमले के बाद।